दोस्तों, कितना ही पावरफुल राजनेता हो, उस देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, उस देश का एक बड़ा उद्योगपति हो, लेकिन कोई भी देश अपनी सुरक्षा से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं देता। लेकिन यह नई नजीर पेश की जा रही है क्या नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से, क्योंकि अडानी को लेकर जो नया दावा किया गया है उसके मुताबिक देश की सुरक्षा मानकों से खिलवाड़ की इजाजत दे दी गई है। जो मैं खबर आज आपको दिखाऊंगा, जो बड़ा खुलासा हुआ है, उसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे कैसे अपनी मित्रता, अपनी दोस्ती जो गुजरात से शुरू हुई थी अडानी साहब के साथ, उसके लिए सारी इंतहा पार कर दी गई, सारी हदें पार कर दी गई है। यही नहीं, खबर चीन से भी निकलकर सामने आई है, जो एक बड़े झटके के तौर पर है। चीन कुछ इस तरीके से हस्तक्षेप करने पर उतर आया है जो यह बताता है कि आने वाले दिनों में कई बड़ी मुश्किलें हमारे देश के सामने खड़ी हो सकती हैं। लेकिन हमें क्या करना है? हमें फ्रांस जाना है, हमें एआई की तारीफ करनी है, हमें गलवैया प्रोग्राम चलाना है, भारतीयों की बेइज्जती की जाए तो भी अमेरिका के सामने पहुंचना है, उनके राष्ट्रपति के सामने पहुंचना है। ये तमाम चीजें होनी ना, लेकिन सारी चीजें जरा गौर से देखिएगा कैसे इन 10 सालों के भीतर वाकई सब कुछ बदल कर रख दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहली खबर देखिए, टाइकून प्रॉफिटेड आफ्टर इंडिया रिलैक्स्ड बॉर्डर सिक्योरिटी रूल्स फॉर एनर्जी पार्क। दरअसल अडानी का एक एनर्जी पार्क है, उसको लेकर एक पूरी रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो समझिए, प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसे ट्वीट किया, लेगा क्या प्रधानमंत्री जी के मित्र को देश के सारे संसाधन सौंपने का सिलसिला यहां तक पहुंच गया है कि सीमा सुरक्षा के नियम भी बदले जा रहे हैं। इस खबर के अनुसार अडानी जी के एनर्जी पार्क के लिए भारत की सीमा सुरक्षा के नियमों में बदलाव कर दिया गया। लिखा है कि सेना के सीनियर अधिकारियों ने सीमा सुरक्षा और निगरानी कार्यों में आने वाली बाधाओं को लेकर आशंकाएं जताई, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। प्रधानमंत्री जी के मित्र को सस्ती जमीन और व्यापारिक लाभ देने के लिए सेना की सुरक्षा जिम्मेदारियों को मुश्किल और संवेदनशील बनाया जा रहा है। क्या एक व्यक्ति का व्यापारिक हित देश की सुरक्षा के सवाल से भी बड़ा है? यह अपने आप में चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि पहले से ही चीन और पाकिस्तान जैसे देश, हमारे साथ उनका कैसा रिलेशन है और कितने विस्तारवादी हैं, किस तरह से वो हमारी जमीन पर नजर रखते हैं, किसी से छिपा नहीं है। लेकिन अगर ये सब होता है तो ये कितना गंभीर मसला है, समझिए। अब एपी न्यूज की खबर है, बांग्लादेश तीस्ता प्रोजेक्ट में चीन को शामिल करने की योजना बना रहा है। अभी आपको याद ही होगा कैसे तख्ता पलट हुआ, और जब भारत ने उसका थोड़ा विरोध किया तो हमें ही आंखें दिखाने लगा बांग्लादेश, और अब चीन के सहयोग से चीन, तब सोचिए, बांग्लादेश में अपनी मजबूत पकड़ बना रहा है। इस फैसले ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर खतरे उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन फर्क किसे है? हमें अमेरिका जाना है। चलिए अगली खबर, पुनीत विज ने एक खबर को ट्वीट किया, क्या लिखा? भारत का पानी रोक रहा चीन, चीन ब्रह्मपुत्र पर बना रहा है सुपर डैम जो भारत के लिए मुसीबत बन सकता है। साहब मुंह नहीं खोलेंगे चीन के आगे, लिखते हैं। अब देखिए चीन लगातार कैसे कर रहा है। आप श्रीलंका चले जाइए, आप बांग्लादेश जाइए, आप नेपाल जाइए, मतलब आसपास के जितने भी देश हैं उनके साथ ये जो राष्ट्रवाद का नारा लगाने के बाद इन्होंने किया है ना, विदेश नीति पर पूरी तरह से नाकाम रहे, क्योंकि इवेंट के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। ओआरएफ हिंदी लिखता है कि चीन के द्वारा निर्यात पर रोक की व्यापक रणनीति सीधे तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालती है। भारत को व्यापक रणनीतियों का इस्तेमाल करके इसका हल निकालना चाहिए। लेकिन हमें क्या करना है? हमें तो झूला झूलना है साबरमती के तट पर उनके साथ। कोई अगर सवाल उठा दे तो कह दिया जाएगा ये सारे के सारे झूठे हैं, ना कोई आया था ना आएगा। हमें अगर विरोध करना है तो ऐसे ही सरकार क्या करती है, आप दिवाली आएगी तो झालरें मत खरीदे, सिर्फ चाइनीज झालरों से हम विरोध कर देंगे। इसके अलावा आपके पास है क्या? इसके अलावा कोई मजबूत और ठोस रणनीति नहीं है जिसे चीन दहल जाए। अब किरण पटनायक लिखते हैं, क्या एक और मोदी सरकार भारतीय भूमि पर चीन को कब्जा करने दे रही है, दूसरी तरफ फिलिस्तीन के खिलाफ हिटलरवादी इजराइल और अमेरिका को प्रोत्साहन दे रही है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर में सेंध लगाने की ताक में है चीन। मोदी सरकार को बस अडानी की चिंता है। सोचिए हो क्या रहा है कि मैं सीमा सुरक्षा को लेकर किस तरह से ताक पर रख दिए गए नियम, जो रिपोर्ट निकल कर आई, और यह खबर बताती है कि कितने संवेदनशील मसला है और उस पर हर तरफ शांति है, हर तरफ। देखिए अभी एक खबर मैंने आपको दिखाई भी थी, एचएएल जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, जो हवाई उपकरण बनाता है, बड़े बड़े लड़ाकू विमान, हमारे तमाम जो स्वदेशी का नारा नरेंद्र मोदी साहब ने गढ़ा था, वही सारी चीजें। लेकिन एचएएल पर जो उन उपकरणों का इस्तेमाल करेंगे, जो लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करेंगे, जो हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करेंगे, जो हमारे देश में बनेंगे उसका इस्तेमाल करेंगे, वही भरोसा नहीं करते। मैंने आपको सुनाया भी था अभी हाल ही में एचएएल को लेकर क्या कुछ कहा एयर चीफ मार्शल ने। और देखिए खबर भी क्या है, संजय कुमार लिखते हैं,
भारतीय वायुसेना के प्रमुख मार्शल एपी सिंह ने तेजस MK-1A लड़ाकू विमानों की डिलीवरी में हुई देरी के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की खुले तौर पर आलोचना की। 11 फरवरी तक 11 विमान देने के वादे के बावजूद अब तक कोई भी विमान तैयार नहीं हुआ है। इसको लेकर वो नाराज नजर आए, लेकिन फर्क किसी को नहीं पड़ता। ईटीवी भारत भी लिखता है, वायुसेना प्रमुख की नाराजगी के बाद HAL ने कहा कि सेना को जल्द मिलेगा लड़ाकू विमान तेजस। अभी भी कहा जा रहा है कि मिल जाएगा जल्दी। आपको याद है उत्तर प्रदेश में सरकार आई थी, गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश होगा, उसकी मियाद बढ़ाई जाती रही, लेकिन आज तक गड्ढा मुक्त नहीं हो पाया उत्तर प्रदेश। हाँ, मीडिया वालों से मत पूछना, वो फर्जी राष्ट्रवादी जो अपने आप को सूट बूट पहनकर चेहरे पर मेकअप पोत कर कहते हैं राष्ट्रवादी हैं, उनके बारे में ज्ञान की पाठशाला लगा चलाने वाले ब्लैक एंड व्हाइट वालों से मत पूछना। उनके मुताबिक तो सब कुछ ठीक है और तय समय पर हो रहा है। इस देश के जो वायुसेना प्रमुख है वो झूठ बोलते हैं, इस देश की जनता झूठ बोलती है, सरकार सच बोलती है। मोदी जी, S जयशंकर, ये सारे के सारे सच्चे हैं, सत्यवादी हरिश्चंद्र। खैर, अगली खबर देखिए क्या है। न्यूज इंडिया 24/7 की खबर है, क्या बांग्लादेश की राह पर नेपाल, 23 भारतीयों को किया गिरफ्तार, जाने पूरा मामला। अब खबर निकल कर आई है कि बांग्लादेश के बाद नेपाल भी हमें आंखें दिखा रहा है, क्योंकि 23 भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरफ्तारी के बाद बड़ा हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। ये तरीका भी ये निकल कर आया कि जो नेपाल, जिसकी हिम्मत नहीं होती थी हमसे आंखें मिला पाई, क्योंकि पहले में तो वो लॉक्ड कंट्री है, यानी हर तरफ से वो कहीं से भी उसको जाने आने की इजाजत नहीं है, मतलब एक तरीके से लॉक्ड कंट्री। हमेशा भारत उसके लिए खड़ा रहा, लेकिन आज हालात क्या है वो हमें ही नजर दिखा रहा है। एक ये तस्वीर निकल कर दैनिक भास्कर की एक खबर है। दैनिक भास्कर की जो खबर है उसमें बताया 2 साल में 76वें नंबर पर है वो, 135वें नंबर पर, 121 पर श्रीलंका, 149 पर दूसरा देश है कोई, ठीक है ना। डेनमार्क एक नंबर पर है। भ्रष्टाचार के मामले में हमारा नंबर क्या है आप खुद समझिए। भास्कर शर्मा लिखते हैं, भारत में भ्रष्टाचार चरम पर है, भारत में भ्रष्टाचार बढ़ा, 3 पायदान गिरकर 96वें रैंक पर पहुंच गया। 180 देशों की लिस्ट में चीन 76 पर, पाकिस्तान 135वें नंबर पर। साल 2023 में भारत 93वें नंबर पर था। इससे पहले 2022 में हमारा देश 85वें नंबर पर था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 11 फरवरी को अपनी 180 देशों की करप्शन रिपोर्ट जारी की, और हम अब आकर कहां खड़े हो गए हैं, इसके लिए मैं मोदी सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा करता हुआ नजर आऊंगा। डॉक्टर प्रजापति लिखते हैं, देखिए पड़ोसी देशों की रैंकिंग क्या है इस पूरे मामले में भारत में भ्रष्टाचार को लेकर, और अपना देख लीजिए क्या है। हमारे देश वो भ्रष्टाचार में PhD मिलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। भारत में भ्रष्टाचार बढ़ा है, 3 पायदान गिरकर 96वें रैंक पर पहुंच गया है। 180 देशों की लिस्ट में चीन 76 और पाकिस्तान 135वें नंबर पर है। और ऐसे हालात में हम उनसे टक्कर ले रहे हैं कि भाई हम लगातार पायदान दर पायदान भ्रष्टाचार के मामले में गिर रहे हैं, और भ्रष्टाचार हमारे यहाँ बढ़ रहा है। लेकिन नहीं, नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं सब चंगासी तो सब चंगासी। AB न्यूज की भी खबर है, इंडिया हेट लैब नाम के एक रिसर्च ग्रुप का कहना है कि लोकसभा चुनाव वाले साल में भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ खूब नफरती भाषण दिए गए। बताया गया है कि जैसे ये जो लोकसभा चुनाव आया उसमें बहुत नफरती भाषण दिए, और सबने सुने भी। नरेंद्र मोदी साहब के भाषण को तो हमने खुलकर सुना, कैसे उन्होंने कहा घुसपैठिए, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, मंगलसूत्र छीन लेंगे, तमाम चीजें। और इनके अपने चहेते लाडले हेमंत विश्व शर्मा तो खुले तौर पर मुसलमानों को टारगेट करते रहे। रमेश बिधूड़ी गंदगी फैलाता रहा वो आदमी। ये तमाम चीजें होती रही, लेकिन फर्क इसे पड़ता है। नमस्कार।